नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग परसेंटेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, देखिए जो जोसेफ की आय है उसमें वो मान लीजिए हम 100 रुपये एज्यूम करते हैं। ठीक है, और फिर कहा गया है कि कमी, उसमें कमी की गई, तो कमी के बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी हुई है? 10%। अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, मतलब 10 की कमी हो जाएगी। तो 10 की कमी हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 90 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, पूर्व मतलब क्या है? मतलब अभी ये 90 रुपये है, मतलब इसको 100 रुपये लाना होगा हमको। ठीक, यही कह रहा है। तो 100 रुपये लाने के लिए कितना रुपये जोड़ना पड़ेगा? 10 रुपये जोड़ना पड़ेगा। तो बस यही पूछ रहा है परसेंटेज में, ठीक, कि ये 10 रुपया इस 90 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो बस उसका निकालेंगे हम 10/90 इंटू 100, जैसा सिंपली हम परसेंटेज निकालते हैं। और ये 0 कट गया, यानी कितना आ गया? 100/9, जिसको आप काट दोगे तो देखिए 99 और 1/9%, ये आपका निकल जाएगा। मतलब हमें इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जा करके वो पूर्व अवस्था, मतलब पहले जो उसकी आय थी उसमें आ जाएगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन, जब ए की आय बी की आय से x% कम या अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगी। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला ये है, आप इस बेसिस पे भी कर सकते हो। मतलब फॉर्मूला, या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, और या तो फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि आप अगर फॉर्मूला नहीं भी आपको हो तो आप किस तरीके से उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने एक पहला क्वेश्चन लिया है, जब मोहन की आय सोहन की आय से 20% अधिक हो। ठीक, कितना? 20% अधिक हो तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए मोहन की आय और सोहन की आय, मोहन की आय सोहन की आय से 20% अधिक हो, तो सोहन की आय मान लीजिए अगर 100 है तो मोहन की आय कितनी हो गई? 20% अधिक, मतलब 120। ठीक, अब कह रहा है सोहन की आय मोहन की आय से, इस पे जरूरी है इसको ध्यान से समझना। मोहन की आय से, इससे का बहुत बड़ा मतलब है, मतलब किससे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मोहन की आय से हमें कंपेयर करना है। ठीक है, किसकी? सोहन की आय। सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना? 20%। ठीक, 20 किससे बोल रहा है? किससे कंपेयर करने को बोल रहा है? मोहन की आय से। ठीक, तो मोहन की आय कितनी है? 120%, तो यहाँ 120 लिख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। ये देखिए आपका आ गया 100/6, अब इसको काट दीजिए 350, मतलब 50/3 आ गया। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 162/3%। ठीक, 16/3%। ठीक, ये तो हो गया सिंपल तरीका, मतलब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ के कर सकते हो। फॉर्मूला अगर पुट करके करना हो तो देखिए एक्स क्या है? एक्स हमें पता है 20%, परसेंट की बात हो रही है, मतलब 20/100। अब देखिए यहाँ किसकी बात हो रही है? अधिक की बात हो रही है। अधिक की बात हो रही है मतलब +20 इंटू 100, 20/120 इंटू 100, सेम वही चीज़ आ गया। 6 टाइम, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 50 टाइम्स, तो 50/3 आ जाएगा, जिसका हम 16/3%। ठीक, इसमें इसी का सेकंड पार्ट है, जब
मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम हो तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, जब मोहन की आय सोहन की आय से 20% अब कम बोल रहा है, तो सोहन की आय अगर 100 है तो मोहन की आय 20% कम है, यानी कि कितना हो गया 80%। ठीक है। अब कह रहा है सोहन की आय मोहन की आय से, देखिए यहाँ से किसकी बात कर रहा है, मोहन की आय से, मोहन की आय से बात कर। अब देखिए आप सीधे यहाँ डिफरेंस निकालिए, 20 अपॉन किसकी बात कर रहा है, मोहन की आय से, तो यानी कि 80 इंटू 100। बस सिंपली आप निकाल दीजिए। इंटू 100 हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ परसेंटेज है। 4 से ये कटेगा 25, मतलब 25% क्या है, अधिक है। किसकी आय, सोहन की आय, ठीक, मोहन की आय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला बेस पे भी कर सकते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, और भी एक तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम फॉर्मूला बेस देखते हैं। पी, यहाँ पी का क्या मतलब है, मतलब जो संख्या दी हुई है 800, 1 प्लस आर का मतलब परसेंटेज, तो 5% अपॉन 100, एन का मतलब यहाँ ईयर है, तो कितना ईयर, प्रतिवर्ष कह रहा है 2 वर्ष, 2। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 800 इंटू 5 से ये कटेगा 20 टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई होगा 20 और प्लस 121 अपॉन 20। ये 2 बार हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब इसको आप काट दीजिए, 2 0 2 0 कट गया, 2 से 4 टाइम, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 42 इंटू 21 इज इक्वल टू। अब देखिए इसको आप ऐसे तो थोड़ा लोगों को डिफ़िकल्ट होता है मल्टीप्लाई करना, इसको सबसे बढ़िया है इसको तोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 21 है तो पहले 20 से कर दीजिए, 20 से ईजी रहता है। तो देखिए अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0, 840 हो गया, और एक मतलब 1 टाइम और मल्टीप्लाई करना, मतलब 42 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 882, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, 882। सेम देखिए, हम अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, दूसरे तरीके से इन द सेंस आपको फार्मूला नहीं पता है, आप इसको करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या है 800। ठीक है, कह रहा है इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो मान लीजिए अगर 5% की वृद्धि होती है, ठीक, तो ये तो 100% है, इसका 5% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, या तो 105% निकाल दीजिए इसका, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 40 इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब 840 आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 5% फिर बढ़ेगा, फिर इसका 5% निकाल दीजिए। ठीक, तो देखिए 840 इंटू 5 अपॉन 100, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। 0 0 कट गया, अब देखिए 2 टाइम्स, और 2 से कट जाएगा 42। ठीक, 42 हो गया, तो 42 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 882 का आपका 882 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, अगर आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तो यही होगा कि मान लीजिए कोई भी संख्या हो यहाँ पे, ये तो चलिए जल्दी कट जाएगा, तो इसलिए आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मान लीजिए अगर कुछ अजीब सी यहाँ संख्या हो तो ये प्रोसेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए, इसी में एक है कि अगर 5% की कमी हो तब क्या करेंगे। तो देखिए इसमें प्लस था, क्यों, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही थी, और अगर कमी होगी तो आप माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ माइनस का, तो देखिए P 800, 1 माइनस 5 अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक, तो 800 इंटू, अब देखिए ये कटा 20 टाइम्स, अब ये मल्टीप्लाई होगा 20 और -1, यानी कि ये 19 अपॉन 20, ये 19 अपॉन 20। ठीक है, सेम 0 0 कट जाएगा, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 2 ज़ा 38। ठीक है, अभी 38 हो गया इंटू 19। अब देखिए
38 इंटू 19 करना थोड़ा हार्ड पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो आप 20 इंटू 38 कर दीजिए, ठीक। तो 8 16 कैरी 3 2 6 7, ठीक, 760 हो गया आपका 20 टाइम्स। लेकिन ये तो 19 टाइम्स है, तो इसमें 38 माइनस कर देंगे। तो 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 22 और 7, मतलब 722 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप जो ये मल्टीप्लाई है इसको तोड़ के कर सकते हैं, जो नियर नियर अबाउट कहीं भी रहता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 14 होता, 14 से मल्टीप्लाई करना होता तो पहले 10 से कर दीजिए, फिर 4 से कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इस चीज़ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेज़ी से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस ये आपको पता ही है, 5-5% की कमी करते जाइए और निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 केजी चने अधिक खरीद लेता है, तो चने का घटा हुआ मूल्य एवं पहले का मूल्य क्या था। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें इतने परसेंट की कमी होने के बाद इतना अधिक खरीद लेता है, इतना कम खो जाता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके लिए ये दोनों फॉर्मूले बेस्ट हैं, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले बेस्ट हैं। अगर घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, मतलब अभी का जो घट के हुआ है, तो उसमें सीधे सीधे आप क्या करेंगे, x मतलब क्या, जो परसेंटेज दिया है, इंटू अपॉन 100 इंटू, अब ये a अपॉन बी क्या है, ये a अपॉन बी है, कितने रुपए में कितना अधिक खरीद रहा है, बस इसी को आपको लिख देना है, 450 अपॉन 5, ठीक। अब सीधे आप इसको काट दीजिए, 0 0 0 0 कट गया, ये 9, मतलब 9 रुपया पर केजी ये अभी खरीद रहा है, ठीक, जिसकी वजह से ये 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है, ठीक। सेम चीज़ दूसरे में, मतलब पहले का मूल्य पूछ रहा है, पहले का मूल्य मतलब जो ये 10% की कमी अभी हुई है, ये कमी अगर नहीं हुई होती तो वो कितने में खरीद रहा था पर केजी, ठीक। तो 10 अपॉन 100 माइनस एक्स मतलब 10, ये -10 क्यों हुआ है, क्योंकि हमें पहले जाना है, ठीक। ये -10 इसलिए हो रहा है, और इंटू 450 अपॉन 5, -10 हुआ तो ये 90 हो गया, इसको हटा दीजिए। अब इसको काट लीजिए, तो देखिए 0 से 0 कट गया, इसको हम काटेंगे तो ये 90 टाइम्स, और इस 9 से काट देंगे तो ये 10 टाइम्स, मतलब क्या हो गया कि 10 रुपीज़ पर केजी। ये तब का पर केजी है जब उसको 10% की छूट नहीं मिली थी, तब का है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ठीक, हमें ये बताना है। तो देखिए कुल पड़े वोट कितने हो गए, 100%। अब इसमें से कह रहा है 54% मत वो बंदा प्राप्त किया जो जीत गया, ठीक। तो अगर हम 54% इसमें माइनस कर देंगे तो ये 46% निकल गया। ये किस चीज़ का निकला है, जो दूसरा बंदा है, मतलब जो दूसरा आदमी है वो पाया है, और 51% कौन, पहला जो आदमी था वो पाया है। अब कह रहा है कि 640 मतों से वो जीत गया, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो 640 है, जीता इससे जीत गया, क्यों जीत गया, क्योंकि ये 54 है, ये 46 है, तो इसका डिफरेंस ही तो है। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 8%, यानी कि 8% अगर 640 होता है आपका, तो 100% कितना हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, 640 इंटू 100, ये 100 इधर आ जाएगा, अपॉन में ये 8 नीचे आ जाएगा। अब 8 8 जो 64 तो 80, मतलब 8000 ये कुल मतों की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, मोहन अपने आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए तो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर टोटल 100% है उसका, तो उसमें से माइनस हम कितना कर रहे हैं, 20% भोजन पर प्लस 30% आपका वस्त्र पर और 15% शिक्षा पर वो खर्च कर देता है, ठीक। तो इनको जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, 65%, 65% माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 35%।
ठीक। ये खर्च करने के बाद वो 700 रुपये बचा लेता है, तो हमारे पास कितना परसेंट बच रहा है? 35, यानी कि ये 700 के इक्वल है, तो हम 100% निकाल देंगे। ठीक, देखिए 7 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। ठीक, यानी कि 100, और ये 5 से काट दीजिए 20 टाइम्स, मतलब क्या हो जाएगा? 2000। ये 2000 क्या है? उसकी मासिक आय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी 5400 बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन का देने का मेरा सिर्फ मतलब था कि इस क्वेश्चन और उसमें डिफरेंस बताना। देखिए यहाँ शेष की बात कर रहा है, यहाँ देखिए शेष लगा है, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है उसका 25%। ठीक है, तो मान लीजिए 100% अगर इसका था, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। अगर 100% था तो 100 में से 20% वो खर्चा कर देता है, तो 20% खर्चा कर देता है किस चीज़ पे? भोजन पे। तो माइनस कर दीजिए 20%, तो कितना बचेगा आपके पास? 80%। अब कह रहा है कि उसके बाद शेष कितना बचा? 80%। उस शेष का 25% वस्त्र पे खर्चा। अब शेष का 25% वस्त्र, तो देखिए 25% मतलब क्या होता है? 1/4। तो 80 का 1/4 हम करेंगे, 4 से काटेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? 20। मतलब 20% जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 20% माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 60%। अब कह रहा है शेष का 10% शिक्षा पे खर्च करता है। शेष क्या बचा आपके पास? 60%। अब इसका 10% शिक्षा पे खर्चा कर देता है, तो 10% आप इसमें माइनस कर देंगे, तो 60 का 10% कितना निकल जाएगा? 6। तो 60 में 6 माइनस कर देंगे तो आपका 54% हो जाएगा। तो ये 54% किसके बराबर है? 5400 के। ठीक, 54% आपका 5400 के बराबर है, तो 100% के इक्वल कर लीजिए आप। 5400 इंटू 100 अपॉन 54, 54 से कट जाएगा 100, मतलब कितना हो जाएगा? 10,000। ये 10,000 क्या हो गया? उसकी मासिक आय हो गई। ठीक, एक तो ये तरीका है आपका निकालने का। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है। दूसरा तरीका आपका ये है कि कितना बोला है? 100 का पहले में 20% की, ठीक, आय पे, भोजन पे खर्चा कर देता है, तो 20% माइनस कर दीजिए। ठीक, इंटू फिर 100 में से बोल रहा है कि 25% खर्चा करता है, 25% माइनस कर दीजिए। फिर 100 में से जितनी बार पूछे आप उसको बस इसी तरीके से कितना? 10% माइनस कर दीजिए, और आखिरी में कितना बच रहा है? 5400, आप इसको लिख दीजिए। बस आप इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 100/80 इंटू 100/75 इंटू 100/90 इंटू 5400। अब देखिए ये कटेगा 25 से 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 0 कट गया, 0 कट गया। अब ये 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, अब ये 4 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या कट सकता है? अब ये 54 कट सकता है 9 से, तो 9 से हम 54 काटेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, तो यानी कि 600 हो गया यहाँ पे। अब देखिए नीचे क्या है? 3 से ये कट सकता है कितना? 200। ठीक, तो बचा क्या आपका? 200 इंटू 10 यहाँ पे है, इंटू 5। ठीक है, मतलब 2000 मल्टीप्लाई 5, तो कह रहे हैं कि कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम 8th क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 तरीके से मैं समझाया हूँ, चलिए करते हैं। यदि किसी वस्तु में पहले x% की वृद्धि या कमी की जाए तथा फिर y% की कमी या वृद्धि कर दी जाए, तो पहले मूल्य से कुल कितने प्रतिशत का अंतर आएगा या वृद्धि अथवा कमी होगी? देखिए ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए इसी में है 20% की वृद्धि हो रही है और फिर कमी हो रही है, या फिर कमी हो रही है वृद्धि हो रही है,
उसमें यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलिए आप इसको क्वेश्चन के हिसाब से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है उसमें किसी भी चीज़ में, तो वो 100% होगी। कह रहा है कि उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, पहले 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि होगी तो मतलब 120% वृद्धि हो रही है। फिर वो कह रहा है कि 20% की कमी हो रही है, फिर इसमें 20% की कमी हो रही है। तो 20% की कमी होगी तो इसका 20% कितना होगा? इसका 20% देखिए 0 0 कट जाएगा और 12 2 ज़ा 24, तो इसका 20% हो जाएगा आपका 24। अब 120 में 24 माइनस कर देंगे तो आपका 96% आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 100% पहले था और अब कितना हो गया 96, मतलब क्या हो रहा है -4%, मतलब 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, चलिए एक ये तरीका हो गया। अब इसको फॉर्मूला पुटिंग करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए x की जगह 20 माइनस 20 इंटू 20/100। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, क्या बचा आपका 40 सॉरी इसको 20 रखिए अभी, 20 माइनस 20 -2 to 4। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का। अब देखिए 20 माइनस 24, तो जाहिर सी बात है ये -4 आ रहा है। ठीक, -4 माइनस किस चीज़ को यहाँ बता रहा है, कमी को। ठीक है, मतलब 4% की कमी आएगी। ठीक है, अब हम कमी और वृद्धि लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100% है, कह रहा है कि पहले 20% की कमी हुई। ठीक, -20%, तो कितना हो जाएगा 80%। फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई। अब 80 का 20% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 2 16, मतलब 16 ऐड कर देंगे इसमें, यानी कि 96%। देखिए सेम वैल्यू आई कि नहीं आई। ठीक, मतलब वृद्धि कमी हो चाहे कमी वृद्धि हो, वैल्यू उतनी आएगी। मतलब यही इसी फॉर्मूले का यूज आप दोनों चीज में करेंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए -4% आएगा, मतलब कमी आ रही है 4% की। ठीक है, इसी बेस पे देखिए एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें दोनों चीज में वृद्धि हो रही है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर x% की किसी चीज में वृद्धि हो रही है और फिर y% की वृद्धि हो रही है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए कैसे फॉर्मूला मैं बताऊंगा और नॉर्मली आपको ऐसे भी करके बताऊंगा। मान लीजिए 100% है, कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि मतलब 120%। ठीक है, फिर कह रहा है कि 20% की फिर वृद्धि हुई +20%, फिर से 20% की इसमें भी, तो इसका 20% कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 12 2 24, तो 120 में 24 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 144%। ठीक है, तो पूछा क्या है कि कितने कितने की, अब देखिए 100 है यानी 44, यानी कितना 44% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला पुटिंग करके करते हैं। जैसे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x क्या है आपका 20%, प्लस y क्या है फिर बेस है, प्लस 20 इंटू 20/100, 0 0 कट गया। अब देखिए ये 20 40 प्लस 2 2 जो 4, कितना आ गया 44% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, आप इस प्रोसेस से कीजिए चाहे इस प्रोसेस से, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट होगा। और या अगर आप फॉर्मूला नहीं आपको याद है, भूल गए, तो सबसे सही तरीका ये है, मतलब अगर इस पे आपको प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। पर जानते ही हैं आप लोग कि फॉर्मूला तो अलग चीज़ होती है। फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो तुरंत पुट कीजिए, आंसर निकालिए। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी बेस पे आते हैं, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हुआ, फिर आयत मतलब रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई में अगर घटाया जाए या बढ़ाया जाए, ठीक है, दोनों, तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस बेस पे क्वेश्चन मैंने लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। आइए चलिए उसको करते हैं।
ये 9th क्वेश्चन है हमारा। एक आयत मतलब रेक्टेंगल की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, वृद्धि और 10% की कमी। वही फॉर्मूला x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसी को आप पुट कर दीजिए। x की जगह 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 2 0 कट गया। क्या बचा आपके पास, 10 माइनस 10 माइनस यहाँ पे 1, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, तो 10 माइनस 11 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -1%, मतलब ये माइनस किसको बता रहा है, कमी हो रही है ये। ठीक, ये इसकी कमी हो रही है। ठीक है, 1% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण मतलब पास होती हैं तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए परीक्षा में तो कितने 100% होंगे बच्चे। ठीक है, उसमें कह रहा है कि जो 1000 हैं वो बॉयज़ हैं और जो 800 हैं वो गर्ल्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि 60% लड़के क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। 60% लड़के, अगर देखिए 60% लड़के पास हो रहे हैं तो 40% क्या हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। सेम चीज़ गर्ल्स में 50% लड़कियां अगर उत्तीर्ण हो रही हैं मतलब पास हो रही हैं तो 50% क्या हो रही हैं, फेल हो रही हैं। अब देखिए 1000 का 40%, 1000 का 40% हम निकाल लेंगे, 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 400। अब देखिए इसका निकालने की जरूरत तो है नहीं, 50% 800 का, ये भी 400 हो जाएगा। ठीक है, तो और टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 1000 और 800 मतलब 1800। असफल मतलब फेल छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए फेल छात्र कितने हुए, 400 400 मतलब 800, ये फेल छात्र हैं। तो 800 अपॉन 1800 इंटू 100, ये हम इसको काट देंगे, ये कटेगा 9 टाइम्स में, ये 400 मतलब 400 अपॉन 9 आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा और फिर 4 टाइम्स जाएगा और 4/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th और 12th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते रहते हैं। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य कितना था, 100%, उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 20%, मतलब 120% हो जा रहा है वो। ठीक, देखिए कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। ठीक, कह रहा है कि अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, खर्च नहीं बढ़े, अपने खपत में कितने की कमी कर देगी। तो देखिए 20 अपॉन, हमें पीछे जाने को कह रहा है, यही तो कह रहा है, मतलब पीछे जाने के इन द सेंस ये है कि उसकी खपत कितने प्रतिशत वो कम करे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो 20/120 इंटू 100, सिंपल आप इसको काट दीजिए, ये 50 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 50/3 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 62/3% हो जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया और एक हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड। इसका फॉर्मूला होता है R/100 प्लस R इंटू 100%। इस फॉर्मूले पे भी आप आसान से इसमें रख सकते हैं। R मतलब परसेंटेज कितना है, 20/100 प्लस R, 100 प्लस R 100 प्लस R मतलब 20, इसमें प्लस कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 20/120 इंटू 100, सेम यही प्रोसेस आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रही है।
मान लीजिए 100% है, 10% की कमी हो रही है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ठीक है, कि इसके मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। 100% है और कह रहा है कि इसमें 10% की कमी आ रही है, तो कितना हो जाएगा 90%। ठीक, बस यही करना है आपको, 10 और 90, बस 10/90 इंटू 100 कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे आप 1 टाइम्स 1/9%। सेम आप फॉर्मूला कर सकते हैं, फॉर्मूला भी आपका यही है, 100 माइनस आर हो जाएगा बस, और ये परसेंटेज कर, यहाँ पे आप माइनस आर कर दीजिए, यहाँ प्लस आर किस में करेंगे, जहाँ वृद्धि आपको दिख रही हो, माइनस आर किस में करेंगे, जहाँ आपको कमी आ रही हो। आप चाहें तो फॉर्मूला भी इस पे आराम से कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ताकि मान लीजिए अगर आप फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।